हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। तो ये वैकेंसी निकाला गया है सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। वैकेंसी के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर भी आप मेरे वीडियोस को देख चुके होंगे अगर आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर माइनिंग सेक्टर में। माइनिंग सेक्टर में न केवल माइनिंग इंजीनियर का बल्कि और भी बहुत सारा अलग अलग स्ट्रीम है। कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, आईटीआई वालों का, इंजीनियरिंग वालों का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अलग अलग बहुत सारे डिसिप्लिन है जिसका वैकेंसी निकलता है और लोगों को नहीं पता चल पाता है। तो ऐसे ही वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है। इसका ऑफिशियल प्रमाण आप कहाँ से देखेंगे मैं पहले बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको ओपन करना है कोई भी ब्राउजर। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर ओपन किया हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिख के आपको सर्च करना है पूरा। जो पहला नंबर पे टैब आएगा, देखिए यहाँ पे सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्रीन टिक के साथ। और यहाँ पे कैरियर का भी टैब आएगा नीचे, तो आप डायरेक्टली चाहें तो कैरियर पे क्लिक कर सकते हैं। कैरियर में क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखा होगा। एडवर्टाइजमेंट का मतलब जितना भी एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है वैकेंसी वाला, आप वो देखना चाहते हैं, इसमें क्लिक कीजिएगा। अगर आप कोई कैंडिडेट हैं, शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिजल्ट तक देखना है तो यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बना दिया गया है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इस जगह पे पहले एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना है और वेट करना है। जो रिसेंट एडवर्टाइजमेंट होगा वो अभी निकला होगा। ये आप देखिए, इंगेजमेंट ऑफ वेरियस प्रोफेशनल ऑन फुल टाइम बेसिस, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाला है ये बेसिकली एक्सपायर हो चुका है। और ये जो दूसरा वाला वैकेंसी है, ठीक है, इसमें चूंकि मे बी ऑन टाइम के बेसिस से अरेंज नहीं होगा, इसीलिए ऐसा दिक्कत है। तो आप पहला में क्लिक करके सोचेंगे कि नहीं हो गया ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्लिक करना है इस वाले बीच वाले वैकेंसी में। क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की एक कंपनी है, जो कि सीमेंट का मार्केटिंग करती है, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसके लिए इसको माइनिंग भी करना पड़ता है। सीमेंट के लिए बहुत सारा मिनरल का जरूरत पड़ता है, जिसमें से जो मुख्य मिनरल है वो एक आता है लाइमस्टोन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी कुछ मटेरियल होता है बनाने के लिए। तो वो सब चीज़ का माइनिंग करती है। तो वो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का खुद का माइंस है, उसके लिए वो माइनिंग करती है और उसके लिए उसको वर्क पावर का भी ज़रूरत पड़ता है। तो कहा गया है कि कुछ पोस्ट का जो वॉक इन इंटरव्यू है वो 19/11/2022 को, आज 2 तारीख है, यहाँ पे देखिएगा अभी आपके पास टाइम है, यानी 19 तारीख को, 19 नवंबर 2022 को आपको वॉक इन इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा जगह आपको जाना है बता दिया गया है, बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री, करबी अंगलोंग, आसाम। यानी कि आसाम में आपको जाना पड़ेगा वॉक इन इंटरव्यू में। कहाँ पे? करबी अंगलोंग, आसाम में। ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री का पूरा एड्रेस दिया हुआ है, आप यहाँ पे प्रॉपर पहुँच जाएंगे। हाँ, बताते हैं कि किसके लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो ये वैकेंसी निकाला गया है माइनिंग फॉरमैन पोस्ट के लिए और माइंस जियोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए। ये दोनों डिसिप्लिन माइनिंग वाले ही आते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है, ये काफ़ी डिसअपॉइंट करने वाली बात है, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ। एक तो अनयूजुअल कंपनी है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है। दूसरा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफ़ी कम है, तो बहुत कम लोग वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद एक लोकेशन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, आसाम, ये एकदम नॉर्दर एरिया में पड़ता है, तो बहुत से और भी कम लोग जाएंगे, तो यानी कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। अगर आप इस पर्टिकुलर जगह पर पहुंच जाते हैं तो आपका कंपटीशन कम हो जाता है कंपेयर टू बाकी वैकेंसीज। ठीक है, तो अपना हिसाब से आप देख लीजिएगा आपको जाना है नहीं जाना है। अनरिजर्व कैटेगरी का वैकेंसी है, अपर एज लिमिट 35 साल रखा गया है। एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको। बोला गया है कि अगर माइनिंग फॉरमैन है, पोस्ट कोड 1 दिया गया है, इसको पोस्ट जियोलॉजी को पोस्ट कोड 2 दिया गया है। माइनिंग अगर फॉरमैन है तो आप मिनिमम 12 क्लास किए हों या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही माइनिंग फॉरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड इशूड बाय डीजीएमएस। रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट आपका रहेगा तो चलेगा। इसके बाद बोला गया है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट मेटलीफेरस माइंस में। प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास लाइमस्टोन माइंस या फिर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा। यानी कि अगर कोई बीटेक वाला बंदा है और उसके पास सेकंड क्लास मैनेजर है मेटल माइंस का, ठीक है, और उसके पास एक्सपीरियंस है कुछ सालों का, 2 साल 3 साल का, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे प्रेफरेंस वाला बात लिख दिया है, एक पोस्ट की वैकेंसी है,
तो मान के चलिए कि बीटेक वाले लड़के का यहाँ पे ज़्यादातर चांस बनता है। देन यहाँ पे जियोलॉजिस्ट वाला जो पोस्ट है वो पोस्ट कोड 2 लिखा गया है। इसमें डिग्री होना चाहिए एमएससी में, एमएससी जियोलॉजी होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेटलिफेरस माइंस में। तो टोटल एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आप माइन फॉरमैन वाले हैं तो 3 साल का, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, यानी कि फॉरमैन को इंक्लूड नहीं करना है, फॉरमैन के बाद का एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। और माइन जियोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आपको। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। ठीक है, इनिशियल टर्म अगर बात करें तो 1 साल का रहेगा, फिर इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, और बोला गया है कि एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम 4 ईयर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 4 साल के लिए एक्सटेंड होगा। तो मान के चलिए कि 4 साल का आपका नौकरी है, 4 साल आप वहाँ पे जॉब करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मेरा सजेशन होगा ज़रूर जाइएगा, क्योंकि देखो यार कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाला जितने वैकेंसी होती है उसमें एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है एकदम पुख्ता बढ़िया वाला। 4 साल आप जॉब कीजिएगा, 4 साल अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपके लिए इनफ है। 4 साल में आप बहुत सारे वैकेंसीज ट्राई करेंगे और आपका चांसेस बनता है कि हो जाए। इसको अप्लाई कौन कर सकते हैं? जो इंडियन सिटीजन है वो अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत में कोई भी कहीं से भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो सेलेक्ट होगा उसको आपको मैंने पहले ही बता दिया है, बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री जो कि दिल्ली प्रभात लाइमस्टोन माइंस कहलाता है, उस जगह पे आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा या उसको ऑफिस में आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई है ना, और बाकी इसमें देख सकते हैं। बाकी ने इंटरव्यू जो है आपका पूरा एड्रेस दिया है प्रॉपर, कि आपको 19 नवंबर 2022 को 9 बजे सुबह-सुबह इस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंच जाना है। बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीओ बोकाजन सीमेंट फैक्ट्री, आपको यहाँ पे पहुंच जाना है आसाम में। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में भी इसमें बता दिया गया है। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बेसिकली अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। सिलेक्शन प्रोसेस बोला गया है कि आपका डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि आपका हुआ या नहीं हुआ। आपको सारे सर्टिफिकेट लेके जाना है। कंप्यूटर नॉलेज जो है वो आपके लिए एसेंशियल रखा गया है, कंप्यूटर का आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, बाकी कौन कौन सा सर्टिफिकेट लेके जाना है यहाँ पे बता दिया गया है। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन बोला गया है कि जो आपका है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस आपको लेके जाना है, अगर एक्सपीरियंस वाला है तो पे स्केल वाला पूरा कागज उगज लेके जाना पड़ेगा। सीटीसी वाला जो सर्टिफिकेट होता है प्राइवेट कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ आप देख लीजिएगा एक बार पॉज करके, ये सब डॉक्यूमेंट आप आराम से ले लीजिएगा। हालांकि मैं इसका जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो ब्लैक डायमंड नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आई होप ये वैकेंसी आपके काम का होगा। अगर नहीं भी होगा तब भी हताश मत होइएगा, ऐसी बहुत सारी वैकेंसी निकलती है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं हो पाता है। तो ऐसे वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय।